पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे हो। अगर आपको बता दूं, मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। आज हम सीए फाउंडेशन की एवरेज ड्यू डेट क्लास लेकर आए हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्लास है ये, सेकंड क्लास है इस, सॉरी थर्ड क्लास है ये। इसमें कहता है केस नंबर 2। केस नंबर 1 हमने सारा कर लिया, उसके सारे क्वेश्चंस में हमने कर लिए। अब बात करते हैं किसकी जी, क्वेश्चन नंबर केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 देखें क्या कहता है। मैं पहले आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ क्या कहता है। लर्न कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर इंटर ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पार्टीज आर इन्वॉल्व। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, राम और प्रीतम, हमने एग्जांपल लिया था, राम प्रीतम को गुड्स बेच रहा है, प्रीतम राम को गुड्स बेच रहा है। इस कंडीशन में अगर आपको सिंगल ड्यू डेट निकालनी है जी, यानी कि सिंगल एवरेज ड्यू डेट निकालनी है, एडीडी आपको निकालनी है, तो वो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका सबसे पहला इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 7। हम इलस्ट्रेशन नंबर 7 बाद में करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 8। ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम पहले इलस्ट्रेशन नंबर क्या कर लेते हैं जी, 8। ध्यान से देखें क्या कह रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पढ़ना कर रहे हैं हम, स्टार्ट। मनोज had the following BR bills receivable and bills payable against सोहन। दो पार्टी हैं, एक मोहन और एक, सॉरी, एक मनोज और एक सोहन। अब मनोज और सोहन के अगेंस्ट कुछ ट्रांजेक्शन हुई होंगी, आपस में इन दोनों की कोई ट्रांजेक्शन हुई होंगी और उसमें कुछ बीआर है और कुछ क्या है, बीपी। कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट वेयर द पेमेंट कैन बी रिसीव्ड और मेड विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट। जिस दिन हम पेमेंट रिसीव कर सकते हैं या जिस दिन हम पेमेंट कर सकते हैं विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट। हमने जब एवरेज ड्यू डेट पढ़ना स्टार्ट किया था, जब से बता रहा हूं, एवरेज ड्यू डेट वो डेट है जिसपे किसी भी पार्टी को, आइदर परचेजर आइदर सेलर को इंटरेस्ट का लॉस ना हो। ये डेट है, ये बीआर है, ये इसका टेन्योर है, फिर डेट है, फिर बीपी है, फिर इसका क्या है, टेन्योर। 1/6, 5/6, 9/6, 12/6, 20/6, ये लाइन से डेट दे रखी है। किस चीज की डेट्स हैं ये, बीआर बिल्स रिसीव की। इसका क्या दे रखा है, टेन्योर 3 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। फिर दे रखी है डेट 29, 29 के बाद क्या लिखा हुआ है, 5, फिर ये जून, फिर ये जून। ठीक है जी। बिल्स पेबल, अच्छा सर ये बिल्स पेबल है, हाँ। 2000, 3000, 6000, 10 और 2 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ। ये क्या चीज है जी, बिल्स पेबल। ये क्या चीज है जी, बिल्स रिसीवेबल। ये किसके दे रखे हैं, बीआर और बिल्स रिसीवेबल, मनोज के। ये मनोज के बीआर है, मतलब ये मनोज ने पैसा रिसीव करना है। ये मनोज के बिल्स पेबल है, मतलब ये पैसा मनोज ने क्या करना है, पे करना है। ठीक है जी। दूसरी पार्टी का नाम क्या है, दूसरी पार्टी का नाम तो सबको मालूम है, दूसरी पार्टी का नाम क्या है, सोहन। आगे क्या कहते हैं, 15 अगस्त 2016 वाज ए पब्लिक हॉलीडे। बताओ, ये कोई बताने की जरूरत थी, हमने तो बहुत याद किया था कि हमारे चैप्टर में कितने पब्लिक हॉलीडे आएंगे, सिर्फ 3। पहला कौन सा था, 26 जनवरी, दूसरा 15 अगस्त और तीसरा 2 अक्टूबर। However, on 6th of September 2016, it was also declared a sudden holiday। अचानक से छुट्टी आ गई, कब जी, 6 ऑफ सितंबर को। अगर मेरी ड्यू डेट 6 सितंबर आ रही होगी तो सडन हॉलीडे आता है तो हम उसे नेक्स्ट वर्किंग डे मतलब 7 सितंबर को चले जाएंगे। ठीक है जी। सबसे पहले मेरे साथ साथ क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। हाँ सर, हमें भी करना है क्या क्वेश्चन, और क्या। सॉल्यूशन नंबर है जी ये 8। सॉल्यूशन नंबर 8 मेरे साथ साथ करना करें स्टार्ट। सॉल्यूशन नंबर 8 सर दिख ही नहीं रहा, ये लो बच्चों, ये लो, दिख गया सॉल्यूशन नंबर 8। हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहे हैं ताकि आप देख सकें कि हम कितना और कैसे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सॉल्व। ठीक है जी। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, सबसे ऊपर तो ऐसे ही लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। ठीक है जी। यहां पे लिखते हैं सबसे पहले डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन के बाद लिखेंगे ड्यू डेट। ड्यू डेट के बाद हम क्या मानेंगे, एक नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट। उसके बाद क्या लिखेंगे सर, अमाउंट। और लास्ट वाला कॉलम आपको मालूम है कौन सा होता है, प्रोडक्ट का। ठीक है जी। और सर इसकी भी क्या सुंदर सुंदर लाइन लगानी पड़ेगी, मैंने कहा और क्या, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, अमाउंट, और उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा, प्रोडक्ट। हम सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे, बी आर की चर्चा करेंगे। ठीक है जी। डेट ऑफ ट्रांजेक्शंस पहले लाइन से लिखते हैं। पहली डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है जी 1/6/2016। उसके बाद है जी 5/6/2016। उसके बाद है जी 9/6/2016। उसके बाद है जी 12/6/2016। और उसके बाद है जी 20/6/2016। सर ये तो बात ठीक है,
ये सारे बी आ रहे हैं, इनका टेन्योर भी तो लिख दो। लो जी, पहले का टेन्योर है 3 मंथ, दूसरे का टेन्योर भी है 3 मंथ, तीसरे का टेन्योर है 1 मंथ, अगले का 2 मंथ और अगले का फिर से 3 मंथ। ठीक है जी, हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं इनकी, हम सबसे पहले इसकी ड्यू डेट क्या कर लेते हैं कैलकुलेट। 1/6 में 3 महीने जोड़ो, 1/7 1/8 1/9 1/9 1/9 में 3 दिन का ग्रे जोड़ो, 1 और 3 4 4/9 2016। क्या ये ड्यू डेट आपको समझ में आ गई? जी हाँ। 5/6 में 3 महीने जोड़नी है, 5/7 5/8 5/9 5/9 में 3 दिन जोड़े, 5/9 में 3 दिन जोड़े, क्या डेट आ गई? 8/9 8/9/2016। सर ये 8/9/2016 कौन सा महीना होता है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। अच्छा अच्छा, ये आ गया मेरा 5 और 3 8 8 सितंबर 2016। सर एक डेट दे रखी थी, वो 8 नहीं, वो कौन सी सितंबर है? 6 सितंबर। आपको भी याद रखनी पड़ेगी, 6 सितंबर। ठीक है जी, यानी कि 6/9 होगी तो कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। फिलहाल अगला क्वेश्चन करते हैं। 9/6 9/6 में कितने महीने जोड़ने हैं जी? एक। कितना आ गया? 9/7 9/7 में 3 दिन जोड़ो, 12/7 12/7/2016। 12/6 में 2 महीने जोड़ो, 12/7 12/8 12 में 3 दिन जोड़ो, 15/8 15/8 मतलब 15 अगस्त। 15 अगस्त तो हो ही नहीं सकता, तो ये हो जाएगा 14 अगस्त 2016। ध्यान रखना, जब मैं 8 बोल रहा हूँ 8वां महीना ये अगस्त का है। ठीक है जी। 20/6 में 3 महीने जोड़ते हैं, 20/6 में 3 महीने जोड़ते हैं तो 7 8 9 20/9 20/9 में 3 दिन जोड़ो, 23/9/2016। सर ये जो 9वें महीने की बात थी, सितंबर की बात थी, वो 6 सितंबर की बात कह रहा था कि 6 सितंबर 2016 को सडन हॉलीडे आ गया। सर इस लाइन का अभी तक यूज तो हुआ नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो यूज होगा, फिलहाल तो नहीं हुआ। अब अगली बात और ध्यान से देखें, हमने क्या कहा था? हमने कहा था फर्स्ट ड्यू डेट को आपको क्या मान लेना है? बेस डेट। ठीक है जी। सर इस बेस डेट को जीरो डेट भी बोलते हैं। यस, आप जीरो डेट लिखें ही ना, आप हमेशा बेस डेट लिखें। हो सकता है बुक में आपको जीरो डेट भी लिखा मिले। हमने क्या करा? फर्स्ट ड्यू डेट को क्या मानेंगे? बेस डेट। सर ये है ना फर्स्ट? तो अरे नहीं, मैंने कहा था जो समय के अनुसार सबसे पहले हो। ये 9th मंथ है, ये 9 ये 7 ये 8 ये 7, सबसे पहले कौन सी है? 12। तो हम क्या करेंगे? 12/7/2016 12 जुलाई 2016 को हम क्या मान लेंगे? बेस डेट। और 12 जुलाई 2016 और 12 जुलाई 2016 के बीच में कितने दिन का गैप है? 0। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। कल मैंने थियोरेटिकली बताई थी कि इनमें से तीसरे नंबर पे जो डेट है वो सबसे पहले भी हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस क्वेश्चन में, सर हम इस क्वेश्चन में 4/9/2016 बेस डेट मान लेते तो क्या क्वेश्चन गलत हो जाता? आंसर इज नो। लेकिन डेज माइनस में आते हैं, माइनस में आते तो आपको माइनस के हिसाब से क्या करना पड़ता? सोल्व। फिलहाल हम नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? सोल्व। 12/7 और 12/7 के बीच में कितने दिन का गैप हो गया? 0 डेज का गैप हो गया। ठीक है जी। अब पहली ट्रांजेक्शन बताएं जी कब है? सर पहली ट्रांजेक्शन है 4/9/2016 को। ठीक है जी। दूसरी ट्रांजेक्शन कब है? 8/9/2016 को। तीसरी ट्रांजेक्शन हो चुकी। चौथी ट्रांजेक्शन कब है? 14/8/2016 को। और पांचवी ट्रांजेक्शन कब है? ड्यू डेट कब है इसकी? 23/9/2016। ठीक है जी। हमने बेस डेट क्या मान ली? सर हमने बेस डेट मान ली 12/7/2016। ठीक है जी। ठीक है जी। यानी कि इस ट्रांजेक्शन में 7th मंथ 8th मंथ और 9th मंथ लेना है। ठीक है जी। ये भी 9वां महीना है तो 7th मंथ 8th मंथ और 9th मंथ। सर ये तो 8th मंथ है, कोई बात नहीं, 7th और 8th दो ही डेज, दो ही मंथ के डेज होंगे। ये 9 है तो 7th 8th और 9th मंथ। ठीक है जी। सबसे पहले बात करता है जुलाई की। जुलाई में दिन होते हैं जी 31। 31 में से 12 जा चुके, 31 में से 12 जा चुके तो बाकी कितने बच गए? 19। ठीक है जी। 8वां महीना कौन सा होता है? अगस्त का। सर अगस्त में भी 31 दिन होते हैं। जी हाँ, 9वें महीने के 4 दिन है ही। तो ये कितने हो गए? 9 और 1 10 और 4 14 का 4 से लगा 1 4 और 1 5 54 डेज। मुझे उम्मीद है आपको 54 डेज समझ आ गए होंगे। सर ये 19 एज इट इज रहेगा, मैंने कहा। ये 31 एज इट इज रहेगा, मैंने कहा। तो सर ये 31 एज इट इज लिखा था तो ये 4 भी लिख दो। अरे नहीं, मैं 9वें महीने की 8 तारीख का मेरा ड्यू डेट है तो यहाँ पे 8 लिखूंगा। ठीक है जी। 9 और 1 10 और 8 18 का 18 से लगा 1 3 और 2 5 58 डेज। ये सर 19 एज इट इज लिख दूं, मैंने कहा। अगस्त में 14th है तो सिर्फ 14th को प्लस करेंगे। 9 से 13 2 और 1 3 33 डेज। और 7th मंथ के ये 19 डेज, 8th मंथ के 31 डेज और 9वें महीने की 23 तारीख।
9 और 1 10 और 3 13, 3 और 3 6 और 1 7, 73 डेज। मुझे उम्मीद है ये आपको बेस डेट और ड्यू डेट के बीच का गैप समझ में आ गया होगा। 54 डेज, यहाँ मैंने लिख दिया 54 डेज, यहाँ मैंने लिख दिया 58 डेज, फिर है मेरे 0, फिर है मेरे 33, फिर है मेरे 73 डेज। अमाउंट, सर अमाउंट तो क्वेश्चन में दिया है, बिल्कुल अमाउंट के बिना कैसे क्वेश्चन देगा वो। अमाउंट अमाउंट अमाउंट, पहली ट्रांजेक्शन का अमाउंट बताएं कितना है, 3000 रुपीज, ठीक है जी। दूसरी ट्रांजेक्शन का अमाउंट है 2500 रुपीज, तीसरी ट्रांजेक्शन का अमाउंट है 6000 रुपीज, अगली ट्रांजेक्शन का अमाउंट है 1000 रुपीज और अगली ट्रांजेक्शन का अमाउंट है 1500 रुपीज। 6000 को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे गलती से 500 लिख रखा है, लेकिन उसका टोटल ठीक कर रखा है, मुझे उम्मीद है वो आप एडजस्ट कर लोगे। 3000 मल्टीप्लाइड बाय 54, दिस कम्स टू 1,62,000। 2500 मल्टीप्लाइड बाय 50, दिस कम्स टू 1,45,000। 33,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 33,000 और 1500 मल्टीप्लाइड बाय 73, दिस कम्स टू 1,09,500। उसके बाद आपको मालूम है इस प्रोडक्ट का आपने टोटल करना है और इस अमाउंट का भी आपने क्या करना है टोटल। 3 2 5 और 1 6 और 6 12 और 1 13 और 1 14, 14,000 रुपीज। तो इसका टोटल आ गया और इसका टोटल आ गया 4,49,500। तो क्या सर हम एवरेज ड्यू डेट निकाल दें? जी नहीं, अभी तक हमने एवरेज ड्यू डेट नहीं निकाली है और ऐसे निकलेगी भी नहीं। ठीक है सर, तो ये कैसे निकलेगी अभी बताता हूं। ये सारी ट्रांजेक्शन हमने कौन सी कर ली, BR वाली कर ली। अच्छा जी, अब क्या ऐसा ही एक फॉर्मेट बीपी वाला बना लें? मैंने कहा हाँ, ऐसा ही फॉर्मेट एक इसका बना लें, बिल्स पेबल वाले का बना लें। लो जी, मैं लिख दिया बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। वही वाले कॉलम मेरे साथ साथ बनाने स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या था, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, और बिल्स पेबल सिर्फ 3 ही हमारे। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन के बाद क्या लिख देंगे, ड्यू डेट, ड्यू डेट के बाद क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज के बाद क्या लिख देंगे, अमाउंट, अमाउंट के बाद क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट। तो सबसे हम पहले क्या लिख देते हैं, DOT, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। फिर क्या लिख देते हैं, ड्यू डेट। फिर क्या लिख देते हैं, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट। फिर क्या लिख देते हैं जी, अमाउंट। और फिर क्या लिख देते हैं जी, प्रोडक्ट। ठीक है जी। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन में साथ साथ देखना स्टार्ट करें, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन में साथ साथ देखना स्टार्ट करें। बिल्स पेबल की डेट ऑफ ट्रांजेक्शन पहली क्या है, 29/5/2016। दूसरी क्या है, 3/6/2016 और तीसरी क्या है, 9/6/2016। इनकी ड्यूरेशन क्या है सर, पहले की ड्यूरेशन है 2 मंथ, दूसरे की ड्यूरेशन है 3 मंथ और तीसरी की ड्यूरेशन है 1 मंथ। अगर आप 29/5 में 2 महीने जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा सर, 29/5 में अगर हम 2 महीने जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 29/7। 29/7 में अगर आप 3 दिन का ग्रे जोड़ोगे तो क्या आएगा, 30/7, 31/7 और 1/8, 1/8/2016 आपकी क्या आ जाएगी, ड्यू डेट। ठीक है जी। अब ध्यान देना, यहां पे एक बात आएगी, 3/6 में 3 महीने जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, 3/9। ठीक है जी। 3/9 में 3 दिन का ग्रे जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 6/9/2016। याद करें 6/9/2016 के बारे में कुछ बताया था। 6 सितंबर 2016 को सडन हॉलीडे आ गया, सडन हॉलीडे आ गया तो हम 6 सितंबर नहीं 7 सितंबर 2016 लिखेंगे। मुझे उम्मीद है ये आपको 7 सितंबर 2016 समझ में आ गई होगी। अच्छा, क्वेश्चन में 2 लाइन दे रखी थी, क्या, एक 15 अगस्त का हॉलीडे है, ये जो 15 अगस्त का हॉलीडे है ये वाली ट्रांजेक्शन, ये वाली लाइन BR वाले उसमें चार्ट में यूज होगी, और 6 सितंबर 2016 को सडन हॉलीडे है और ये वाली लाइन BP वाले फॉर्मेट में यूज होगी। तो ये पूरी लाइन हमारी क्या हो चुकी है, यूज। ठीक है जी। उसके बाद बात करता है 9/6 में 1 महीने जोड़ेंगे तो 9/7, 9/7 में 3 दिन का ग्रे जोड़ेंगे तो 9 3 12, 12/7/2016। अब ध्यान से देखना है आपको, अब आपने ध्यान से देखना है। क्या ध्यान से देखना है सर? सर हम बेस डेट वही वाली माने जो पहले मानी थी, या इसकी अलग से कोई हम बेस डेट मान सकते हैं? आपने इसकी अलग से बेस डेट माननी है, आपने इसकी क्या माननी है, अलग से बेस डेट। ठीक है जी, हम इसकी अलग से बेस डेट मान लेते हैं। मतलब एक क्वेश्चन जी अलग से हो गया जिसकी बेस डेट हमने 12/7 मानी थी। ठीक है जी। और इस क्वेश्चन के अंदर भी बाय चांस सबसे पहली डेट कौन सी आ रही है, 12/7। सर मान लो ये 12/7 क्वेश्चन में ना होती तो क्या करते, तो भी आपको बेस डेट क्या माननी थी, 12/7 ही माननी थी। अच्छा सर, मतलब पिछले पॉइंट में जो बेस डेट मानी है
क्या वही बेस रेट यहां मान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? आंसर इज यस, आंसर इज यस। ये डेट ड्यू डेट में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है जी। 12/7 और 12/7 के बीच में कितना डिफरेंस है जी? 0। ये ट्रांजेक्शन कब की है? 1/8/2016 की। दूसरी ट्रांजेक्शन कब की है जी? 7/9/2016 की। हमने बेस डेट क्या मान लिया? 12/7। 12/7 तो इसका मतलब 7वां महीना तो पूरा, 7वां महीना। 7वें महीने कितने दिन होते हैं? 31। 31 में से कितने दिन जा चुके? 12। तो कितने बच गए जी आपके? 19 दिन। 8वें महीने में आपने 1 तारीख तो ले ही रखे, तो एक दिन, तो टोटल कितने दिन हो गए आपके? 20। 7/9, 7वां महीना, 8वां महीना और 9वां महीना। 7वें महीने में 31 दिन थे, 12 जा चुके, कितने बच गए जी? 19। 8वां महीना होता है अगस्त का, अगस्त में वापस कितने दिन होते हैं? 31। 9वें महीने के 7 दिन, 7 और 1 8, और 8 16, 1 17 का 7 से लेगा 1, 3 और 2 5, ये कितने डेज हो गए आपके? 57 डेज। तो ये हो गया आपके 20 डेज, ये हो गया आपके 57 डेज। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद बात करता है जी अमाउंट की। अमाउंट बताएं कितना है? 2000, 3000 और उसके बाद कितना है? 6000। खत्म। मल्टीप्लाई करें, 2000 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 40,000। ठीक है जी। 57 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो आएगा 171। 171 के आगे 30 लगा दो, 1,71,000। 6000 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। सर आपने एक बार गलत किया था। अरे भाई कितनी बार कहोगे? गलती से कर दिया था गलत। 171 और 40 कितना हो गया जी? 2,11,000। और इसका टोटल करते हैं 6 और 3 और 2 11, 11,000 रुपीज। अगर आपको यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब मेन नई चीज हम सीख रहे हैं। अभी तक हमने क्या सीखा? बीआर वाले का अलग से सिस्टम निकाल दिया। ठीक है जी। इसमें जो सबसे पहले डेट थी उसको मैंने क्या माना? फर्स्ट ड्यू डेट को मैंने क्या माना? बेस डेट। और जो मेरी फर्स्ट ड्यू डेट है वो पहली ट्रांजेक्शन से नहीं आ रही है, वो तीसरी ट्रांजेक्शन से आ रही है। ऐसा मैंने एक दिन थ्योरेटिकल समझाया था, आज ये मैंने आपको प्रैक्टिकल करा दिया। 12/7 को मैंने डेट बेस डेट माना। इसी 12/7 को मैंने अगली ट्रांजेक्शन में बेस डेट माना, और बाय चांस जहां पर 12/7 थी, 12/7 नहीं होती तो भी मैं 12/7 मानता। ठीक है सर। 12/7 यहां पर नहीं होती तो भी मैं 12/7 मानता। सर यहां 12/7 नहीं होती तो और कुछ होता, तो यहां पर नंबर ऑफ डेज का कुछ ना कुछ आंसर आ रहा होता और उसके हिसाब से क्वेश्चन सोल्व हो जाता। फिलहाल यहां तक हमने सारा कर लिया है क्वेश्चन। अब समझें जरा ध्यान से। हमारे पास दो चीजें हैं, एक बीआर के बारे में है, एक बीपी के बारे में है। एक बीआर का प्रोडक्ट है हमारे पास। हाँ सर है। बीआर का प्रोडक्ट ये रहा 4,49,500। लो जी, 4,49,500। एक हमारे पास बीपी का प्रोडक्ट है, बीपी का प्रोडक्ट है 2,11,000। मैंने कहा ठीक। एक हमारे पास अमाउंट का टोटल है, बी आर के अमाउंट का टोटल अभी देखते हैं। बीपी के अमाउंट का टोटल कितना है? 11,000। ये रहा 11,000। और बी आर वाला पिछले पेज पे करा था हमने 14,000। ठीक है जी। अब आपने करना क्या है? इन सब का डिफरेंस ले लेना है। ठीक। 14,000 और 3,000 का 14,000 और 11,000 का डिफरेंस कितना हो गया? 3,000। ठीक है जी। 4,49,500 और 2,11,000 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2,38,500। अब आपने क्या करना है? अब आपने क्या निकालना है? ड्यू डेट। अब आपने क्या निकालनी है जी? एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट कैसे निकलेगी? बेस डेट। सर अब समझ में आया। अगर मैं ये वाली बेस डेट बीपी वाले में और कुछ मान लेता तो दो बेस डेट हो जाती। हाँ, फॉर्मूला तो वही है ना, बेस डेट प्लस माइनस समथिंग। तो बेस डेट जो आपने बीआर में मानी है 12/7, वही बेस डेट आपने बीपी में मानी है 12/7। ठीक है जी। सर नहीं, वैसे भी 12/7 ही जो है ना पहली बेस डेट, पहली ड्यू डेट थी, उसी को बेस डेट मानते। अरे अगले क्वेश्चन में 12/7 नहीं होगा, मतलब ये वाली जो मैंने बेस डेट मानी है ये इसमें ड्यू डेट में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये मैंने बात आपको 4 बार बता दी है, यही बात मेन है। ठीक है सर। बेस डेट हमने क्या मानी थी? 12/7/2016। प्लस माइनस करते हैं। क्या करेंगे सर? प्लस ही करेंगे। 4,49,000 किसी चीज के थे? बीआर के। 2,11,000 किसी के थे? बीपी के। तो डिफरेंस कितना बचा? 2,38,500 डिवाइडेड बाई 3,000। सर आपने क्या करा दोबारा बताओ? प्रोडक्ट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय अमाउंट का डिफरेंस। हाँ, प्रोडक्ट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय अमाउंट का डिफरेंस। 2,38,500, 2,38,500 अगर आप करते हैं डिवाइडेड बाई 3,000, दिस कम्स टू 79.5 डेज। 79.5 और यू कैन से दैट 80 डेज। हाँ जी 80 डेज। तो मुझे क्या करना है? 12/7/2016 में प्लस करने कितने दिन? 80 दिन। ये और प्लस करते हैं। सबसे पहले बारी किसकी आएगी? जुलाई की। जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31। 31 में से कितने जा चुके? 12। तो कितने बच गए? 19। 80 दिन है, लगभग 3 महीने से कम होते हैं।
ठीक है जी, 3 महीने से कम होते हैं तो 8th मंथ में कितने दिन हो जाएंगे आपके 31। कितने हो गए, 9 और 1 10, 3 और 1 4 और 1 5, 50 दिन हो गए। हाँ जी सर, कितने दिन और बच गए, 30 दिन और बच गए, क्योंकि टोटल कितने दिन थे 80। 8वां महीना आ चुका, ये 9वां महीना आ गया, 30/9/2016 इज योर एवरेज ड्यू डेट। क्या ये आपको बात समझ में आ गई? 30/9/2016 इज योर एवरेज ड्यू डेट। अब 30/9/2016 को क्या होगा वो ध्यान से देखें। मनोज के लिए, हाँ सर हाँ हमें याद है, ये मनोज के लिए बी आर हैं, मतलब मनोज के बी आर कितने रुपए के हैं सर, 14,000 रुपीज के। और मनोज के बिल्स पेबल कितने रुपए के हैं, 11,000 रुपीज के। डिफरेंस कितना है, 3,000 रुपीज। ये 3,000 रुपीज किसके ज्यादा हैं सर, बी आर के ज्यादा हैं। इसका मतलब मनोज को 3,000 रुपीज रिसीव होंगे। और कौन देगा मनोज के साथ, दूसरी पार्टी का क्या नाम था, आई थिंक सोहन, क्या नाम था इस भाई का, इस भाई का नाम था सोहन। अगर सोहन मनोज को 3,000 रुपए पे कर दे, सोहन की जेब से तो जाएंगे 3,000 रुपए और मोहन की जेब में आएंगे 3,000 रुपए, और ये पेमेंट कर दे 30/9/2016, जिसको आप बोल सकते हैं 30 सितंबर 2016। ये अगर सोहन मनोज को 3,000 रुपए की पेमेंट 30 सितंबर को कर दे तो किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट का नुकसान नहीं होगा और फुल सेटलमेंट भी हो जाएगी। हाँ सर, फुल सेटलमेंट तुम्हारे को समझ में आ गई। 14,000 के बी आर मेरे उसी प्राणी से हैं जिससे 11,000 के मेरे क्या हैं, बीपी। मतलब मैंने 14,000 लेने हैं और 11,000 देने हैं, इसका मतलब मैं 3,000 रुपए लूंगा और हिसाब किताब क्या हो जाएगा, बराबर। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया जी, सर ये क्वेश्चन नंबर हो गया 8। अगर क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सर क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसा है क्या, और क्या बच्चों, इसमें नई चीज है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना स्टार्ट करें मेरे साथ साथ। मिस्टर ग्रीन एंड मिस्टर रेड है द फॉलोइंग म्यूचुअल डीलिंग विद एंड डिजायर टू सेटल देयर अकाउंट ऑन एवरेज रेट। परचेज बाय ग्रीन फ्रॉम रेड 6 जनवरी 2 फरवरी 31 मार्च। सेल बाय ग्रीन टू रेड 6 जनवरी 9 जनवरी 20 मार्च। यू आर आस्क्ड टू असर्टेन द एवरेज ड्यू डेट। हैं सर, इसने ये तो बताया नहीं कितने दिन के उधार हैं। हाँ सर सही बात है, इसने ये तो बताया ही नहीं कितने दिन के उधार हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रहा कितने दिन के उधार हैं तो क्या सेम डेट को ट्रांजैक्शन की पेमेंट हो जानी चाहिए? आंसर इज यस। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कहता है, कुछ भी नहीं कहता सर आगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन हो गया खत्म। यू आर आस्क्ड टू असर्टेन द एवरेज ड्यू डेट एंड 28 डेज इन फरवरी में मानने अपने 28 दिन। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, इस क्वेश्चन में डेट ऑफ ट्रांजैक्शन दे रखी है लेकिन टर्म ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं दे रखी कि कितने दिन की उधार है, 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, 40 दिन की। अगर क्वेश्चन में टर्म ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब उधार की डेट, उधार का समय नहीं दे रखा तो हम मानेंगे उधार का समय है ही नहीं, मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन करी है वही मेरी क्या है, ड्यू डेट है, बात खत्म। सर 3 दिन का ग्रेस, अरे भाई कोई 3 दिन का ग्रेस नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा 6 जनवरी से क्वेश्चन करना कर देंगे स्टार्ट। तो अभी हम कर रहे हैं आपके लिए सॉल्यूशन नंबर 9। सर सॉल्यूशन नंबर 9 तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं है इसमें तो। सर अच्छा है ना, ड्यू डेट नहीं निकालनी पड़ेगी, जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है वही ड्यू डेट है। अच्छा, इसीलिए तुम कह रहे हो अच्छा क्वेश्चन है, और क्या अच्छा क्वेश्चन है, मेहनत कम करनी पड़े, इससे अच्छी बात ही नहीं हमारे लिए कोई। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, उसके बाद हम लिख देंगे अमाउंट और उसके बाद लिख देंगे हम प्रोडक्ट। ठीक है जी, ड्यू डेट, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज योर ड्यू डेट। सबसे पहले बात करते हैं परचेज बाय ग्रीन, परचेज बाय ग्रीन, यहां लिख देते हैं ग्रीन, ग्रीन ने करी है परचेज। ठीक है जी, ग्रीन ने करी है परचेज। बताएं जी कब कब परचेज करी? सर एक तो 6 जनवरी को करी, मैंने कहा ठीक, फिर करी 2 फरवरी को, मैंने कहा ठीक, और फिर उसने करी 31 मार्च को, मैंने कहा ठीक। अब ड्यू डेट, बेस डेट क्या मान लें, 6 जनवरी। सर 6 जनवरी कहां से आया? इन तीनों ट्रांजैक्शंस में से जो सबसे पहले है मैंने उसी को क्या मान लिया, ड्यू डेट। फर्स्ट ड्यू डेट 6 जनवरी थी, ये जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, तो 6 जनवरी को मैंने क्या मान लिया, बेस डेट। 6 जनवरी और 6 जनवरी के बीच में कितने दिन का गैप है, 0। ठीक है जी। अब दूसरी ट्रांजेक्शन की गई है 2 फरवरी को और तीसरी ट्रांजेक्शन की गई है 31 मार्च को, और हमने बेस डेट मानी है क्या, 6 जनवरी। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 में से 6 चले गए तो कितने बच गए, 25। उसके बाद बारी आई फरवरी की, फरवरी में कितने दिन है, 2, 25 और 2 कितने हो गए, 27 दिन, ये हो गया आपके 27 दिन। नेक्स्ट आपसे बात करता है 31 मार्च की।
तो जनवरी के तो 25 दिन एज इट इज, फरवरी के 28। सर फरवरी के 29 भी तो हो सकते थे। अरे भाई उसने क्वेश्चन में लिख दिया फरवरी में 28 दिन है। मार्च के कितने दिन ले लो? 31। 8 और 5 14 के चांस से लगा 1, 3 और 4 7 और 1 8, 84 डेज। ये हो गया आपके 84 डेज। अगर आपको समझ में आ गया तो अमाउंट भी मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। 6 जनवरी को जो ग्रीन ने परचेज करी है, 6 जनवरी को जो ग्रीन ने परचेज करी है उसका अमाउंट है 6000 और दूसरे वाले का अमाउंट है 2800 और तीसरे वाले का अमाउंट है 2000। अब हम क्या कर देंगे? प्रोडक्ट। सर 6000 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है। अरे भाई मेरे को पता है, एक बार गलती होगी, कितनी बार कहोगे? 2800 मल्टीप्लाई बाय 27 75600। ठीक है जी। 2000 मल्टीप्लाई बाय 84 84 दूनी 168 1,68,000। अब क्या करना है सर? अब इसका टोटल कर दो और इसका टोटल कर दो। 6 और 2 8 और 2 10,800 रुपये। हाँ जी 10,800 रुपये। इसका टोटल कर दो। ये 600 तो एज इट इज आ जाएगा। 168 और 75 होता है 243। अब 2,43,600। ये सारी ट्रांजेक्शन वो हैं जो ग्रीन ने क्या करी थी? परचेज। अब हम उसकी बात करेंगे जहां पर ग्रीन ने क्या कर रखी है? सेल। सर उसमें भी ऐसा ही कर दें क्या? और क्या उसमें भी ऐसा ही हो जाएगा? जो मेरी ट्रांजैक्शन की डेट है वही मेरी क्या हो जाएगी? ड्यू डेट। ठीक है जी। अब हम यहां क्या लिख देते हैं? ग्रीन ने जो माल सेल करा है, ग्रीन ने जो माल सेल करा है। ठीक है जी। अरे आर तो लिखा है नहीं, ग्रीन समझ जाओ आप। ग्रीन ने जो माल सेल करा है, देखें जी कब कब सेल करा है सर। इसने जो सेल करा है वो करा है 6 जनवरी को, 9 मार्च को और 20 मार्च को। जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है वही ड्यू डेट है। और हमने बेस डेट पिछले क्वेश्चन में क्या मानी थी? पिछले क्वेश्चन गलत बोल गया, पिछले पॉइंट पे क्या मानी थी? 6 जनवरी। तो यहां पर भी बेस डेट क्या रहेगी? 6 जनवरी। 6 जनवरी और 6 जनवरी के बीच में कितने दिन का गैप है? 0। अगली ट्रांजैक्शन कब है जी? 9 मार्च को। ठीक है। उससे अगली ट्रांजैक्शन कब है? 20 मार्च को। मैंने कहा ठीक। अब ध्यान से देखें, जनवरी में कितने दिन होते हैं जी? 31। उसमें से कितने जा चुके? 6। कितने बच गए? 25। फरवरी में कितने दिन लेने हैं? 28। मार्च की 9 है तो 9 दिन। 8 और 5 13 और 9 22 का 2 आंसी लगे 2 2 और 2 4 और 2 6 62 डेज। ये 25 एज इट इज रहेगा, 28 एज इट इज रहेगा, ये 20 मार्च है 20 एज इट इज हो गया। 8 और 5 13 6 और 1 7 73 डेज। ये हो गया आपके 62 डेज। ये हो गया आपके 73 डेज। उसके बाद बात करते हैं अमाउंट की। अमाउंट है 6600। उसके बाद है 2400। उसके बाद है 500। सर ये 0 आएगा। मैंने कहा लो लो लिख दिया मैंने 0। क्या चीज है ये? प्रोडक्ट। किस चीज का प्रोडक्ट है? 6600 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0। 62 multiplied by 24, this comes to 4,48,800 और 500 मल्टीप्लाई बाय 73, 73 का आधा कितना होता है? 36, 36.5, 36,500। ये हो गया आपका 36,500। अब प्रोडक्ट का टोटल कर देंगे, अमाउंट का टोटल कर देंगे। 6 2 8 8 1 9 500 9,500 और इसका टोटल करते हैं। देखो जी कितना आ गया? 1,80,85,000 और 300। अब सर इसको भी वैसे ही करेंगे। मैंने कहा और क्या? ध्यान से देखें, ये ग्रीन ने परचेज करा है। ग्रीन ने टोटल कितना माल, कितने रुपए का माल परचेज करा है? 10,800 रुपए का। तो ग्रीन ने 10,800 की पेमेंट करनी है। हाँ सर सही बात है, ग्रीन ने 10,800 की क्या करनी है? पेमेंट। और ग्रीन ने जो पैसा रिसीव करना है वो कितना रिसीव करना है? 9,500। इसका मतलब ग्रीन को पेमेंट करनी पड़ेगी। हाँ सर। सर पहले तो वही कर लेते हैं ना, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस। वो तो एज इट इज ही करना है। दोनों मेरे प्रोडक्ट कितने हैं? सबसे पहले लिखते हैं हम यहां पर लिखते हैं ग्रीन के बारे में। ग्रीन के बारे में लिख देते हैं परचेज और सेल। ग्रीन 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 परचेज सेल। परचेज और सेल। परचेज और सेल का प्रोडक्ट। परचेज और सेल का मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर? प्रोडक्ट। और परचेज और सेल का मैं क्या लिख रहा हूं? अमाउंट। प्रोडक्ट का टोटल लिख देते हैं जी 2,43,600। ये परचेज का है 2,43,000 और 600। और सेल का देखें कितना आ रहा है? परचेज का आ रहा है 243 और सेल का आ रहा है 185,300। 185,300। सेम बात अमाउंट की है। अमाउंट का टोटल आ रहा था 10,800 परचेज का और सेल का आ रहा है 9,500। सर वो लॉजिक अभी भी लगेगा क्या? प्रोडक्ट का डिफरेंस और अमाउंट का डिफरेंस। जी हाँ, अमाउंट का डिफरेंस आ गया 1,300 रुपए। प्रोडक्ट का डिफरेंस आ गया, प्रोडक्ट का डिफरेंस आ गया जी 300। 13 में से 6 गए, 13 में से 6 गए 7। प्रोडक्ट का डिफरेंस आ गया आपका
2,43,600, 2,43,600 माइनस 1,85,300, दिस कम्स टू 58,300, 58,300। फिर वही करें, हाँ, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस प्रोडक्ट का डिफरेंस 58,500 माइनस अमाउंट का डिफरेंस 1,300 रुपये, माइनस अमाउंट का डिफरेंस 1,300 रुपये। ठीक है जी, 5800 डिवाइडेड बाई 1,300, 5800 डिवाइडेड बाई 1,300, दिस कम्स टू 4.46। 58,300 दोबारा करते हैं, 58,300 डिवाइडेड बाई 1,300, दिस कम्स टू 44.84, 44.84 और यू कैन से दैट 45 डेज। अब हमें करना क्या है, बेस डेट। बेस डेट बताओ हमने क्या मानी थी, बेस डेट सर हमने मानी थी 6 जनवरी। 6 जनवरी में आपने 45 डेज क्या करने हैं, प्लस करने हैं। ठीक है जी, कर देते हैं। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, कितने जा चुके 6, बाकी कितने बच गए 25, टोटल कितने दिन प्लस करने थे 45, बाकी कितने बच गए 20, 20 दिन किसके बच गए, फरवरी के। 20 फरवरी को सेटलमेंट की जाएगी। एक बात तो समझना, ठीक है जी, 20 फरवरी को सेटलमेंट की जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कितने रुपए की सेटलमेंट की जाएगी, सर सेटलमेंट की जाएगी 1,300 रुपए की। मैंने कहा ठीक, 20 फरवरी को सेटलमेंट की जाएगी और कितने रुपए की सेटलमेंट की जाएगी, 1,300 रुपए की सेटलमेंट की जाएगी। सर ये और बता दो कौन किसको कितने पैसे देगा। अरे ये सब कुछ हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, ग्रीन के। ग्रीन ने पेमेंट कितनी करनी है, परचेज कितनी की थी 10,800, तो ये 1,300 रुपए कौन पे करेगा, ग्रीन पे करेगा। किसको पे करेगा, दूसरी पार्टी को। दूसरी पार्टी का नाम है रेड। ग्रीन हैज टू पे रेड रुपीज 1,300 टू सेटल दिस अकाउंट ऑन 20 फरवरी 2016। अगर ऐसा होता है तो किसी भी प्राणी को, ना ग्रीन को ना रेड को, ना इंटरेस्ट का फायदा होगा, ना ही इंटरेस्ट का क्या होगा, नुकसान। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन से पहले और इससे भी पहले क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा। हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कर लिया। सर ये जो केस नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा था, तो आपने 7 कराया नहीं था, आपने सीधा कौन सा करा दिया था, 8th। 7th में कराऊंगा भी नहीं, होमवर्क दूंगा। देखें जरा क्या करें। टू ट्रेडर्स एक्स एंड वाई बाय गुड्स फ्रॉम वन अनदर, ईच फॉलोइंग द अदर 1 मंथ क्रेडिट। सब एक दूसरे को 1 महीने का क्या देते हैं, क्रेडिट। एक्स वाई को 1 महीने का क्रेडिट देता है, वाई एक्स को 1 महीने का क्रेडिट देता है। एट द एंड ऑफ 3 मंथ ऑफ द अकाउंट रेंडर एजेंडर, 18 अप्रैल, गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू वाई, मतलब माल किसने किसको दिया, एक्स ने वाई को माल बेचा। गुड्स सोल्ड बाय वाई टू एक्स, वाई ने किसको माल बेचा, एक्स को। ठीक है जी, ये ट्रांजैक्शन हमारी 18 अप्रैल की, फिर 15 मई की, फिर 16 जून की। अगर ये 1 महीने का उधार है तो 18 अप्रैल में 1 महीना जोड़ो तो क्या आ जाएगा, 18 मई। 15 मई में 1 महीना जोड़ो तो 15 मई के बाद आएगा जून, और 16 जून में 1 महीना जोड़ोगे तो क्या आएगा, 16 जुलाई। 23 अप्रैल में 1 महीना जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 23 मई, और 24 मई में 1 महीना जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 24 मई के बाद आ जाएगा जून। अब इन सब में 3 दिन का ग्रेस जोड़ना होता है। हाँ सर, 3 दिन का ग्रेस जोड़ना होता है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में 3 दिन का ग्रेस नहीं जोड़ रखा। मुझे नहीं पता क्यों नहीं जोड़ रखा। मेरे को अगर ये क्वेश्चन दिया जाता तो मैं हमेशा 3 दिन का क्या जोड़ता, ग्रेस। देखें क्या करें, कैलकुलेट द डेट अपॉन विच द बैलेंस शुड बी पेड सो दैट नो इंटरेस्ट इज ड्यू फॉर आइदर फॉर एक्स और वाई। जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो देखो आंसर में यहाँ 18 अप्रैल के बाद सीधा 18 मई लिखेगा, 15 जून के बाद 15 मई के बाद 15 जून लिखेगा, 16 जून के बाद 16 जुलाई लिखेगा। इन सब में 3 दिन का ग्रेस नहीं जोड़ रखा। मुझे नहीं पता भाई क्यों नहीं जोड़ रखा। मेरे को ये क्वेश्चन मिल जाता तो मैं 3 दिन का ग्रेस जोड़ के क्वेश्चन सोल्व करता और उसके हिसाब से आंसर निकालता। आप सबने इन सब में 3 दिन का ग्रेस जोड़कर, 3 दिन का ग्रेस जोड़कर आंसर निकालना है। उसके हिसाब से जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, केस नंबर 1 हमारा हो गया। केस नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर थे 7, क्वेश्चन नंबर था 8, क्वेश्चन नंबर था 9, वो सब हमने कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो आता है केस नंबर 3, लर्न कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर अमाउंट इज रीपेड इन इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट का अगला भी केस है, केस नंबर 4 भी इंस्टॉलमेंट का ही है। तो इन दोनों की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है। मुझे उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है, वो आपको घर से करना है और 3 दिन का ग्रेस जोड़कर करना है। ठीक है सर, हम कर लेंगे। ओके डियर, थैंक्स अ लॉट।